हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैं अपनी ट्रेड कैसे प्लान करता हूँ। कोई भी ट्रेड लेनी है, किसी भी स्टॉक में लेनी है तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ, क्या रूल्स फ़ॉलो करता हूँ, वो सब चीज़ें अब आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा बहुत सीधा-सा फंडा है कि सीधा आया कि हाँ भाई, हाउ डू आई प्लान माय ट्रेड्स? आई लुक फॉर 3 थिंग्स। पहला आ जाता है, उसमें सबसे पहले कि चेक द सेक्टर। थोड़ा खराब हो गया, ड्राइंग थोड़ी ऐसी है मेरी। सबसे पहले क्या है, सेक्टर चेक करेंगे कि किस सेक्टर में बूम आ रहा है, कौन सा सेक्टर अप जा रहा है, कौन सा सेक्टर डाउन आ रहा है, अप ट्रेंड में है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की, तो स्विंग ट्रेडिंग में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर सेक्टर में मूवमेंट होगी तभी आपके उन स्टॉक्स में भी मूवमेंट आएगी। आप कोई ऐसा स्टॉक ले लेते हो जिसमें सेक्टर में मूवमेंट नहीं है, तो आप फँस जाओगे उसमें। मैं सीधा एक सेक्टर पे आते हैं। अभी आप सबने देखा होगा कि मेटल सेक्टर अच्छा चला है सेक्टर, तो ये रहा आपका निफ्टी मेटल का चार्ट। ये थोड़ी-सी मार्किंग मैंने कर रखी है, लेवल्स मार्क किए हैं कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये लेवल जो है 10,322 का 3 अक्टूबर 2024 का लेवल है। हुँ, अब इसके बाद ये एक हाई था, उसके बाद स्टॉक ने क्या इसने मेटल इंडेक्स ने क्या किया, निफ्टी मेटल ने, यहाँ पे हमें 10 अक्टूबर करीबन 52 वीक्स आए। अब ये एक वैल्यू है जो समझनी चाहिए आपको कि 52 वीक्स हाई जब बनता है किसी इंडेक्स में, स्टॉक में, तो उसकी क्या वैल्यू होती है और अगर वो सस्टेन कर जाए तो उसका क्या रिजल्ट होता है, ये तो आपको नज़र आ ही रहा है यहाँ पे। 9 अक्टूबर को एक थोड़ा-सा आके टच किया उस लेवल को, फिर डाउन गया। उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया उसने यहाँ पे 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को ब्रेकआउट आता है, इसको क्लोज़ली देखते हैं थोड़ा-सा। 24 अक्टूबर को इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ से ऊपर जाता है, 10,837 का एक हाई बनता है, फिर नीचे आता है। अब जो रेजिस्टेंस थी, पुरानी रेजिस्टेंस, वो बन गई हमारी सपोर्ट। वहाँ से फिर से एक यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई बनाया। फिर से एक लोअर हाई बनाया और यहाँ पे आके इसने लोअर लो प्रॉपर्ली यहाँ पे बना तो दिया उसने, और यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप की है। ये अगर आप देखें इसको मैं हटाता हूँ, तो ये कैंडल जो आप देख रहे हैं, इसमें सिंपली क्या है, इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप। तो उसने वहां से लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ पे जब इसने बना दी ये वाली कैंडल, कौन सी कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जो बनी है, ओहो एक तो ड्राइंग मेरी खराब है थोड़ी। तो ये जो बनी है कैंडल, ये देखिए, ये कैंडल इंपॉर्टेंट है और इसके साथ में यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए। अब आते हैं सीधा हम अपने स्टॉक पे कि निफ्टी मेटल अगर ऊपर गया है, इंडाइसेस उसके ऊपर जा रहा है, सेक्टर ऊपर जा रहा है, तो उसके बाद कौन से स्टॉक होंगे जहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा होगा, ये भी आपको देखना है। तो मैंने 2-3 स्टॉक चेक किए उस टाइम पे और दोनों तीनों स्टॉक में से एक स्टॉक पे आते हैं। पहले हम अपना नेशनल एल्युमिनियम, कितना प्यारा यहाँ पे क्या है, 246 का एक हाई बना हुआ है यहाँ पे। और ये कब का है 246, 25 नवंबर 2024। यहाँ पे कब इसने हाई बनाया, 10 नवंबर, अगेन 52 वीक्स हाई। नाउ अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ 52 वीक्स हाई। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं सीधा। यहाँ पे इसने क्या किया, ये एक ब्रेकआउट दिया इसने यहाँ पे 10 नवंबर 2025 को। अब ब्रेकआउट तो दिया, ब्रेकआउट जब कोई भी देता है तो उसका क्या है, रीटेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है, चाहे वो 1 साल का ब्रेकआउट है, 52 वीक्स का ब्रेकआउट दे रहा है, पर वहाँ पे उसमें एक रीटेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो रीटेस्ट लेते हुए इसने क्या किया, अब इसको देखते हैं। रीटेस्ट लिया 1 दिसंबर को, मैंने क्या किया था, ये 1 दिसंबर को मैंने अपने टेलीग्राम पे ये चार्ट डाला भी था। ये देखिए 12/1/25, 1 दिसंबर का चार्ट, ये रहा। चार्ट खोलते हैं, ये देखिए 1 दिसंबर का चार्ट है जो अपलोड हुआ है। लर्निंग पर्पस के पॉइंट से मैंने लिखा था कि भाई आप इसको ट्रैक कीजिए, देखिए, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, इसमें मूवमेंट आने के चांसेस हैं। और जैसा भी आपको लगता है वो आपके ऊपर है कि आपने ट्रेड लेनी है, नहीं लेनी है। मैं ट्रेड सजेस्ट नहीं करता आपको कभी भी, किसी को भी। सिर्फ ये है कि हम लर्निंग पर्पस से एक दूसरे के साथ जुड़ें और लर्न करें, अच्छे से आगे बढ़ें ट्रेडिंग करते हुए। कि ये अगर आप जो लाइन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ब्लू वाली लाइन, ब्लू लाइन है 9 ईएमए, ब्लैक वाली है 20, और जो ये रेड वाली है लाइन, ये आपकी है 50 ईएमए। तो यहाँ से कंटिन्यूसली स्टॉक जब आ भी रहा था, पीछे का भी अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे, उसने तोड़ा है तो कि हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चल रहा था। 9 ईएमए और 20 ईएमए का ही यूज हो रहा है, देखें तो कि सीधा 9 ईएमए पे चलता जा रहा है, उस पे कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। और बीच बीच में क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे वो 20 ईएमए पे आया है। ये देखिए, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया सपोर्ट लेने, यहाँ पे आया, बट पूरा टच नहीं किया, 20 और 9 ईएमए के बीच में रहा। यहाँ से मूवमेंट चालू हुई है। अब थोड़ा उसके बाद फिर से इसने एक, ये देखिए, ये कैंडल जो फॉर्म हुई क्या है, ध्यान से देखिए। अब इस कैंडल ने किया क्या, यहाँ से प्राइस जो था 273 से सीधा क्लोजिंग दी नेक्स्ट डे 265 पे, 265 पे, और यहाँ पे बना दी एक हैमर।
और हैमर ने क्या किया, 20 ईएमए पे सपोर्ट लिया और उसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट 9 ईएमए के ऊपर हुई, जो कि एक अच्छा साइन है। तो ये मेरा सेटअप है, उसके हिसाब से ये मेरे लिए अच्छा साइन है। अब किसी के लिए कुछ और भी हो सकता है आपके, तो आपको भी अपना सेटअप भी फाइंड आउट करना है कि मेरे लिए क्या वर्कआउट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन-सा सेटअप मेरे लिए सही है और जो चल रहा है। स्विंग ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडर हो या फिर अगर आप इन्वेस्टर हो तो अलग ही बात है, उसको तो छोड़ ही देते हैं हम। तो हर किसी ट्रेडर के हिसाब से उसको अपना एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना होता है और साथ के साथ उस देखना भी होता है कि क्या वो सेटअप मेरे लिए काम कर रहा है। अब इसमें नेक्स्ट इसने क्या किया, मूवमेंट देखिए, ये देखिए, नेक्स्ट डे का कैंडल और यहाँ पे वॉल्यूम भी नोटिस कीजिए साथ के साथ कि ये आपका कैंडल बनता है नेक्स्ट डे का और ये यहाँ पे वॉल्यूम देखिए। मैं यहाँ पे कहीं पे 268 के आसपास थोड़ा सा ऊपर जाएगा कोई बात नहीं और सीधा 20 ईएमए क्योंकि वो लेके चल रहा है तो मैं उसको 20 ना लेके थोड़ा सा एक बफर दूंगा अपने ट्रेड को कि भाई ऐसा एकदम से अगर मैं कट टू कट रखूंगा तो कोई फायदा नहीं ना कि भाई इतना मैं ऐसा लेके चलूंगा और यहाँ से मैं, क्योंकि उसने अब ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है। तो इसीलिए मैंने 1:3 का ट्रेड प्लान कर लिया यहाँ पे। अब ये प्लान किया और उसके बाद क्या होता है इस ट्रेड में देखते हैं। ये देखिए, ट्रेड कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है, यहाँ से चलता चला गया। उसके बाद बीच में एक उसने पुल बैक लिया छोटा सा, पर पुल बैक का अच्छी चीज़ क्या है कि अगेन उसने 9 ईएमए पे सपोर्ट भी लिया यहाँ पे। ये आपके सामने है चार्ट, आप जाके चार्ट चेक कीजिए, कुछ भी कहीं पे भी देखिए। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था लर्निंग पर्पज से, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि 1 दिसंबर का चार्ट जो डाला था उसके बाद क्या मोमेंटम उसमें आया है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये 1:3 की जगह पे उसने क्या किया है, स्ट्रेटजी के हिसाब से सोचना पड़ता है कि एग्जिट कहाँ पे करनी है, व्हिच इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ट्रेडिंग। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है उसके लिए सॉरी, बट ये चीज़ें समझने के लिए डीप अगर जाएँगे, हम एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो उसमें टाइम लगता है। फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है। लेट्स सी आगे क्या होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। और किसी को भी नहीं पता होता जब कोई ऑल टाइम हाई बनाता है कोई भी स्टॉक, ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है और मूवमेंट शुरू होती है, मोमेंटम शुरू होता है, तो उसमें किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जाके रुकेगा। देन स्काई इज़ द लिमिट, सिंपल। और अगर कोई बोल रहा है कि उसको मालूम है, तो भाई वो भगवान है, मुझे तो नहीं मालूम। अगर किसी को सही में मालूम है तो भाई मुझे भी बताओ, मैं भी सीखना चाहूँगा कि कैसे वो चीज़ होती है। चलिए, एक स्टॉक आपको और दिखा देता हूँ फटाफट से मैं, इन कॉपर का ये वीकली चार्ट। 412 का इसका हाई था लास्ट 21 मई 2024 का। यहाँ पे इसने जब ब्रेकआउट दिया तो मतलब ये तो और भी टाइम ले गया, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे ब्रेकआउट देख रहे हैं कितना डिसाइसिव ब्रेकआउट है। एक लास्ट हाई और था बीच का बना हुआ 351 का। तो ये जो हाई है 351 का, ये 30 सितंबर 2024 का है और ऑलमोस्ट 52 वीक्स के बाद फिर दोबारा यहाँ पे मूवमेंट आई है अब इसमें। अब ये जो मूवमेंट आई इसमें, अब अगर आप देखेंगे ये चीज़ को, कंसोलिडेशन कहाँ पे, स्विंग हाई सप्लाई के पास। ये स्विंग हाई सप्लाई है हमारी और ये पूरा इसका कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की पर रिजेक्शन मिला नेक्स्ट डे, फिर ब्रेक करने की कोशिश की, फिर नेक्स्ट डे कैंडल रिजेक्शन मिला और फिर से दोबारा नीचे आया, रिट्रेस हुआ और 308 पे आके इसने एक अपना स्विंग लो बनाया। इस स्विंग लो के बाद इसने क्या किया कि यहाँ पे एक ये कैंडल दी। अब जो ये कैंडल है और इसमें है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? और किसी भी कैंडल ने इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया। इस कैंडल का जो ग्रीन कैंडल है, इसका लो ब्रेक नहीं किया है, व्हिच इज़ अ रियली गुड थिंग। यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स कंट्रोल में आ गए हैं। अब बायर्स कंट्रोल में है, मेटल सेक्टर ऊपर जा रहा है, आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं निफ्टी मेटल का चार्ट और उसके बाद अब यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान की जा सकती है। अगेन आपको अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कितना एसएल रख रहे हैं और कितना टारगेट प्लान कर रहे हैं। तो मैं नॉर्मली 1:3 रखता हूँ, बट प्लानिंग उसके हिसाब से होती है, मार्केट के हिसाब से मैं उसको चेंज करता हूँ, 1:2 पे भी चले जाता हूँ कई बार। तो अब इसमें सीखने वाली चीज़ें क्या हैं? सेक्टर चेक कीजिए कि कौन सा सेक्टर में बूम आ रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको ट्रेंड भी चेक करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद आप स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, उसका ट्रेंड चेक कीजिए कि भाई उस पर्टिकुलर सेक्टर में से कौन सा स्टॉक है जो ट्रेंडिंग बन रहा है, अप ट्रेंड में आ रहा है, 52 वीक्स 52 वीक्स का हाई बना रहा है। और उसके बाद आप अपना सेटअप देखिए कि सेटअप में क्या-क्या चीज़ें फिट हो रही हैं, आपके सेटअप के हिसाब से वो बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। कुछ चीज़ें जो मैं फॉलो करता हूँ, अब ये नोट डाउन कर लीजिए, आप भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये सिंपल चीज़ें हैं, या इस वीडियो को सेव कर लीजिए,
जिससे कि आपको आगे कभी भी चेक करने हो पॉइंटर्स कि हाँ भाई कैसे स्टॉक को चूज़ करना है और क्या-क्या चीज़ें फॉलो करनी है तो आपके लिए आसानी रहे। सिंपली आपको ट्रेंड चेक करना है, ब्रेकआउट चेक करना है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ आया है या नहीं आया है, रीटेस्ट स्टॉक ले ले, उसके बाद ईएमएस अलाइनमेंट हो रही है, नहीं हो रही हैं और उसके बाद वॉल्यूम कितना आ रहा है। एक अच्छी ट्रेड जो है इट्स एन अमाल्गमेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है। जब आप सीखेंगे, करेंगे तो ये आपको ईज़ी लगने लगेगा क्योंकि आप डेली बेसिस पे करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा है, तो प्लीज़ ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।